ये जो ब्लू शेडेड रीजन है ये ग्लास मीडियम है और इस तरफ बाहर एयर है। तो जो एयर और ग्लास के कंपैरिजन में एयर रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कंसीडर करते हैं और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कंसीडर करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पोल, ओ ऑब्जेक्ट, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और आई मीन्स इमेज यहाँ बन रही है। अब ग्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पर, इसलिए हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज यहाँ बाहर बन रही है, आई इमेज जो कि एक रियल इमेज है। ये नॉर्मल है। अब इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ तक पहुँची एंड पॉइंट तक। अब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल यहाँ है, इससे दूर हटेगी तो लाइट नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी और लाइट यहाँ आकर इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जहाँ रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है इमेज वहाँ बनती है। तो यहाँ पर इमेज बन रही है कैपिटल आई इमेज। अब इसके अंदर हमें 5 एंगल डिटरमाइन करने हैं, आई, आर, अल्फ़ा, बीटा और गामा। कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा, इमेज का बीटा और नॉर्मल का गामा। तो ये 5 एंगल हो गए। हमें ये पहले 5 एंगल डिटरमाइन करने हैं जिसमें आई और आर इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए आई एंगल किन 2 लाइनों के बीच में बन रहा है। एक तो ये लाइन है और दूसरी लाइन ये है। पहले हमने वो 2 लाइन ड्रॉ की, इससे ये हमें पता लग रहा है कि हमें ये ट्रायंगल कंप्लीट करनी चाहिए। अब इस ट्रायंगल के अंदर आई और अल्फ़ा और आई इंटीरियर एंगल्स हैं और जो गामा है वो एक्सटीरियर एंगल है। इसलिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो गामा इक्वल टू हो गया अल्फ़ा प्लस आई। ये फॉर्मूला हम आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फ़ा। यहाँ से आई की वैल्यू आ गई गामा माइनस अल्फ़ा। अब हमें आर कैलकुलेट करना है। तो आर एंगल देखते हैं कौन सी 2 लाइंस के बीच में है। एक तो ये लाइन है और दूसरी लाइन इधर है। इन दोनों लाइन से बनने वाली ट्रायंगल कौन सी है। हमें ये लाइन को वापस एक्सटेंड करना होगा और यहाँ ज्वाइन किया, एक ट्रायंगल बन गई जिसमें आर एक्सटीरियर एंगल, बीटा और गामा इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आर इक्वल टू हो गया बीटा प्लस गामा जो कि हमने यहाँ लिखा है। अब हमें अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल्स डिटरमाइन करने हैं जो कि राइट ट्रायंगल से हम कैलकुलेट करते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखेंगे, इस ट्रायंगल NOM के अंदर हम देखें तो एंगल अल्फ़ा बन रहा है और ये एंगल बहुत स्मॉल है। तो इसलिए जब एंगल बहुत स्मॉल हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा ही होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली। तो इसलिए टेन थीटा हम कैलकुलेट करेंगे। इस ब्लू ट्रायंगल के अंदर हम टेन अल्फ़ा फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है NM और बेस क्या है OM। लेकिन M P पॉइंट के बहुत क्लोज है तो जो OM डिस्टेंस है और OP डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इसलिए हमने OM की जगह पुट कर दिया OP। तो टेन अल्फ़ा और अल्फ़ा इक्वल है, इसलिए यहाँ से अल्फ़ा एंगल की वैल्यू आ गई NM अपॉन OP। सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो एंगल बीटा बन रहा है और बीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब NM डिवाइड बाय MI। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है टेन बीटा इक्वल टू NM अपॉन MI। अब M और P बहुत क्लोज हैं तो इसलिए MI की जगह हम डिनोमिनेटर में PI लिख सकते हैं। तो बीटा एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास NM अपॉन PI। सिमिलरली हमें गामा कैलकुलेट करना है। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल गामा बन रहा है और गामा इक्वल टू टेन गामा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स NM अपॉन CM। तो हमने यहाँ पुट कर दिया NM अपॉन CM। अब हमारे पास 5 एंगल्स की वैल्यू आ चुकी है। आई की वैल्यू भी है आर, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इनको हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, अब हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमने सीखा था कि फर्स्ट मीडियम इज़ इक्वल टू सेकेंड मीडियम। तो यहाँ डेंसर मीडियम है फर्स्ट मीडियम और दूसरा है रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम के इक्वल रखना है। स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का और इस मीडियम का एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ आई, तो μ2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू दूसरे मीडियम एंगल कौन सा बन रहा है आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। तो इसके इक्वल टू हो जाएगा μ1 इंटू साइन आर। तो μ2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर। ये दोनों इक्वल होंगे, यही स्नेल्स लॉ है।
इस इक्वेशन के अंदर अगर साइन आई की जगह आई पुट करें और साइन आर की जगह आर, बिकॉज जब एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा और थीटा इक्वली होते हैं, तो साइन आई की जगह हमने आई पुट किया तो म्यू टू आई आ गया, और साइन आर की जगह हमने आर पुट किया तो म्यू वन आर आ गया। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन के अंदर हमने आई और आर की वैल्यू पुट किया है जो अभी हमने डिटरमाइन की थी, विच इज़ गामा माइनस अल्फ़ा एंड बीटा प्लस गामा। फिर अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ पुट किए हैं जो हमने अभी कैलकुलेट की थी लास्ट स्टेप में। एन एम दोनों तरफ कॉमन है तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा ये इक्वेशन। इसके अंदर जो डिनोमिनेटर में सी पी भी है और इस तरफ भी सी पी है, जो डिनोमिनेटर सेम है उनको राइट हैंड साइड ले जाओ तो ये इक्वेशन आ जाएगी। जो म्यू टू और म्यू वन है उनको जब हम इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सी पी डिनोमिनेटर सेम वाले को राइट साइड ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। और इसके बाद इस स्टेप के बाद हमें सिर्फ इसके अंदर साइन कन्वेंशन पुट करना है। साइन कन्वेंशन चेक कर लेते हैं हम। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ है और इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, और पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस यू लेंगे। सिमिलरली पोल से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, ये भी इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये भी माइनस आर हो गया। सिमिलरली इमेज यहाँ बन रही है तो इमेज डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम पोल से इमेज तक जाएंगे इस तरफ, ये इंसिडेंट रे के पैरेलल ही बन रहा है इसलिए हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ पी इजकल टू माइनस यू, इमेज डिस्टेंस पी आई इजकल टू प्लस वी, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर। तो हम देख सकते हैं सिर्फ इमेज डिस्टेंस ही पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव हैं, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड थे और इमेज डिस्टेंस राइट हैंड साइड थी, इसलिए हम पॉजिटिव है। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस वाला जो है एक माइनस हट जाएगा दोनों में से और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। म्यू वन बाई वी म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फाइनल रिजल्ट जो हमें याद रखना है। इसके अंदर म्यू वन और म्यू टू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम के, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं, इसमें तो साइन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बच गए यू वी और आर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन तीनों की हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन चेक करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए इनका साइन चेक करना ज़रूरी है।